दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं द दस्तक 24। मंडल आयोग का गठन वर्ष 1989 में सामाजिक या शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग की पहचान के उद्देश्य से किया गया था। इस आयोग का नेतृत्व भारतीय सांसद बीपी मंडल द्वारा किया गया। मंडल आयोग की सिफारिशों के आधार पर ओबीसी आरक्षण की व्यवस्था तो कर दी गई, लेकिन ओबीसी में ही अत्यधिक कमजोर वर्ग के लिए कुछ विशेष नहीं किया गया। यही कारण था कि ओबीसी आरक्षण का लाभ भी ओबीसी वर्ग से ताल्लुक रखने वाली कुछ ताकतवर जातियों के हाथों में ही सिमट कर रह गया। ऐसे में ओबीसी वर्ग के अंदर ही वर्गीकरण की मांग लगातार की जाती रही है। इस एपिसोड में हटकर बात होगी कि आखिर अब तक मंडल कमीशन की कितनी सिफारिशें लागू हुई हैं। दोस्तों, मंडल कमीशन ने अपनी रिपोर्ट के अध्याय 13 में कुल 40 पॉइंटों की सिफारिशें की हैं। हैरानी की बात तो यह है कि इसमें बहुत ही कम सिफारिशों को लागू किया जा सका। अगर मोटे तौर पर कहा जाए तो सिर्फ 2 बड़ी सिफारिशें ही अमल में आ रही हैं। रिपोर्ट के पहले पॉइंट में ही कहा गया है कि सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा वर्ग और गरीबी जाति आधारित बाधाओं की वजह से है। यह बाधाएं हमारे सामाजिक ढांचे से जुड़ी हुई हैं। इन्हें खत्म करने के लिए ढांचागत बदलाव की जरूरत होगी। देश के शासक वर्ग के लिए ओबीसी की समस्याओं की अनुभूति में बदलाव कम महत्वपूर्ण नहीं होगा। एक नज़र उन बिंदुओं पर जिनकी सिफारिश मंडल कमीशन ने की थी, लेकिन उन पर बहुत कम अमल हुआ। आइए देखते हैं मंडल कमीशन की सिफारिशें क्या थीं। पहली सिफारिश, खुली स्पर्धा में मेरिट के आधार पर चुने गए ओबीसी स्टूडेंट को उनके लिए निर्धारित 27% आरक्षण कोटे में समायोजित न किया जाए। दूसरी सिफारिश, ओबीसी रिजर्वेशन सभी स्तरों पर प्रमोशन कोटा में भी लागू किया जाए। तीसरी सिफारिश, हर श्रेणी की पोस्ट के लिए रोस्टर व्यवस्था उसी तरह से लागू की जानी चाहिए जैसा कि एससी और एसटी के अभ्यर्थियों के मामले में है। मतलब ऐसा ना हो किसी खास पोस्ट पर रिजर्वेशन पाने वाला पहुंच ही ना सके। चौथी सिफारिश, सरकार से किसी भी तरीके से वित्तीय सहायता पाने वाली प्राइवेट सेक्टर की सभी कंपनियों को आरक्षण लागू करने के लिए बाध्य किया जाना चाहिए। पांचवी सिफारिश, इन सिफारिशों को असरदार बनाने के लिए पर्याप्त वैधानिक प्रावधान सरकार द्वारा किया जाए, जिसमें मौजूदा अधिनियमों, कानूनों, प्रक्रिया आदि में संशोधन शामिल है। इस तरह से आरक्षण को सख्ती से लागू करवाया जा सकेगा। छठवीं सिफारिश, अन्य पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों को शिक्षा प्राप्त करने में सुविधा देने के लिए अलग से पैसों का प्रावधान किया जाना चाहिए, जिससे अलग से योजना चलाकर गंभीर और ज़रूरतमंद स्टूडेंट्स को प्रोत्साहित किया जा सके और उनके लिए उचित माहौल बनाया जा सके। सातवीं सिफारिश, पिछड़े वर्ग के बच्चों की स्कूल छोड़ने की दर बहुत ज़्यादा है। इसे देखते हुए ओबीसी की घनी आबादी वाली जगहों पर प्रौढ़ शिक्षा के लिए एक व्यापक और समयबद्ध कार्यक्रम शुरू किया जाना चाहिए। पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों के लिए ऐसे स्कूल खोले जाएं जिनमें रहने की व्यवस्था हो। इससे उन्हें गंभीरता से पढ़ने का माहौल मिल सकेगा। इन स्कूलों में रहने खाने जैसी सभी सुविधाएं मुफ्त मुहैया कराई जानी चाहिए। इससे गरीब और पिछड़े घरों के बच्चे इनकी ओर आकर्षित होंगे। अन्य सिफारिश कुछ इस प्रकार है। ओबीसी विद्यार्थियों के लिए अलग से सरकारी हॉस्टलों की व्यवस्था की जानी चाहिए, जिनमें खाने रहने की मुफ्त सुविधाएं हों। ओबीसी शिक्षा बहुत ज़्यादा व्यावसायिक प्रशिक्षण की ओर झुकी हुई हो। कुल मिलाकर सेवाओं में आरक्षण से शिक्षित ओबीसी का एक बहुत छोटा हिस्सा ही नौकरियों में जा सकता है। शेष को व्यावसायिक कौशल की ज़रूरत है जिनका वो फ़ायदा उठा सकें। ओबीसी स्टूडेंट के लिए केंद्र और राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे सभी वैज्ञानिक, तकनीकी और प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस में 27% आरक्षण की व्यवस्था की जाए। आरक्षण से प्रवेश पाने वाले विद्यार्थियों को तकनीकी और प्रोफेशनल्स इंस्टीट्यूशन में विशेष कोचिंग की सुविधा प्रदान की जाए। गांव में बर्तन बनाने वालों, तेल निकालने वालों, लोहार, बढ़ई जैसे वर्ग के लोगों को ट्रेनिंग दी जाए। उन्हें उचित संस्थागत, वित्तीय और तकनीकी सहायता के साथ प्रोफेशनल ट्रेनिंग दिलाई जाए, जिससे वे अपने दम पर छोटे उद्योगों की स्थापना कर सकें। इसी तरह की सहायता उन ओबीसी अभ्यर्थियों को भी मुहैया कराई जानी चाहिए जिन्होंने कोई स्पेशल स्किल कोर्स किया है। छोटे और मझोले उद्योगों यानी एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए बनी विभिन्न फाइनेंशियल और टेक्निकल एजेंसियों का फ़ायदा सिर्फ प्रभावशाली तबके के सदस्य उठा पाते हैं। इसे देखते हुए ये बहुत ज़रूरी है कि पिछड़े वर्ग की अलग से फाइनेंशियल और टेक्निकल एजेंसियों की व्यवस्था की जाए। देश के बिजनेस और इंटरप्रेन्योर में ओबीसी की हिस्सेदारी नगण्य है। फाइनेंशियल और टेक्निकल इंस्टीट्यूशन का अलग नेटवर्क तैयार किया जाए जो ओबीसी वर्ग में कारोबारी और औद्योगिक इंटरप्राइजेस को गति देने में सहायक हो। सभी राज्य सरकारों को प्रगतिशील भूमि सुधार कानून लागू करना चाहिए। इससे देश भर के मौजूदा उत्पादन संबंधों में ढांचागत एवं प्रभावी बदलाव लाया जा सकेगा।
इस तरह अतिरिक्त भूमि का आवंटन SC और ST को किया जाता है। भूमि सीलिंग कानून आदि लागू किए जाने के बाद से मिली अतिरिक्त जमीनी को OBC भूमिहीन श्रमिकों को भी आवंटित की जानी चाहिए। कुछ पेशेगत समुदाय जैसे मछुआरों, बंजारा, बांसफोड़, खाटवार आदि के कुछ वर्ग अभी भी देश के कुछ हिस्सों में अछूत होने के दंश से पीड़ित हैं। उन्हें आयोग से OBC के रूप में सूचीबद्ध किया है, लेकिन सरकार द्वारा उन्हें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने पर विचार करना चाहिए। पिछड़ा वर्ग विकास निगमों की स्थापना की जानी चाहिए। ये केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर किया जाना चाहिए, जो पिछड़े वर्ग की उन्नति के लिए विभिन्न सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक कदम उठा सके। केंद्र व राज्य स्तर पर पिछड़े वर्ग के लिए एक अलग मंत्रालय विभाग बनाया जाना चाहिए, जो उनके हितों की रक्षा का काम करे। पूरी योजना को 20 साल के लिए लागू किया जाना चाहिए और उसके बाद इसकी समीक्षा की जानी चाहिए। दोस्तों, आपने देखा कि सिफारिशें मंडल आयोग में जो थी उन्हें बहुत ही कम संख्या में लागू किया गया। मंडल आयोग की सिफारिशों को देखें तो सिर्फ 2 बड़े बिंदुओं पर ही कुछ हद तक काम हुआ है। पहला है केंद्र सरकार की नौकरी में OBC को 27% आरक्षण और दूसरा केंद्र सरकार के उच्च शिक्षा संस्थानों में एडमिशन में OBC 27% आरक्षण। बाकी सिफारिशें अब भी धूल फांक रही हैं। मंडल कमीशन की सिफारिशों पर बेमन से काम करने का परिणाम यह हुआ कि अब तक भारत के शोषणकारी सामाजिक ढांचे में बदलाव नहीं हुआ। उम्मीद करते हैं कहानी कुछ आपको समझ आई होगी। इस वीडियो को आप शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और आने वाले वीडियो को देखते रहें। नमस्कार।